आपके घर में जब भी किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो, प्रिस्क्रिप्शन उठाइए और देखिए मल्टीविटामिन लिखा होगा। चाहे बुखार हो, शुगर हो या हड्डी टूटी हो, मल्टीविटामिन तो प्रिस्क्रिप्शन पर होगा ही। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक सिग्नल है। सिग्नल एक ऐसी इंडस्ट्री का जो इतनी जरूरी है कि हर बीमारी में हर डॉक्टर को, हर पेशेंट को इसका सहारा लेना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बी फार्मा के बाद कैरियर सिर्फ मेडिसिन बनाने तक लिमिटेड है, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आज समझते हैं ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं दोस्तों, आजकल हर कोई जिम जा रहा है, विटामिन्स ले रहा है और अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है। ये इंडस्ट्री मेडिसिन और न्यूट्रिशन का एक परफेक्ट कॉम्बो है और यहाँ बी फार्मा स्टूडेंट के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। इस वीडियो सीरीज में हम आपको न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रोडक्ट क्या क्या है, टॉप कंपनीज जो फार्मेसी ग्रेजुएट को हायर कर रही हैं, इंडस्ट्री का मार्केट पोटेंशियल, कौन से रोल्स हैं और सैलरी कितनी मिलती है, सीवी कैसे बनाना है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, फ्री कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, बी फार्मा एम फार्मा स्टूडेंट कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। हेलो फार्मा वालों, मेरा नाम है शुभम, आप हैं गाइड एंड रोड चैनल पर, जहां हम फार्मा में अवेलेबल सभी कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैकेंसी अपडेट, फार्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये फूड और मेडिसिन के बीच का ब्रिज है। एक तरफ हमारा नॉर्मल फूड है जो बेसिक न्यूट्रिशन देता है और दूसरी तरफ है फार्मास्यूटिकल्स जो डिसीज का ट्रीटमेंट करती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स इनके बीच में आते हैं। ये वो फूड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो डिसीज को रोकने और ओवरऑल वेलनेस पर फोकस करते हैं। ये फूड से बने ऐसा प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं, बीमारी आने से पहले उनको रोकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रग्स नहीं है, इसलिए इसमें ड्रग्स वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते, बल्कि स्पेशल फूड वाले रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। इंडिया में जैसे फार्मा ड्रग्स को CDSCO रेगुलेट करता है, वैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल को FSSAI रेगुलेट करता है। ये मेडिसिन नहीं होते, इसलिए ड्रग लाइसेंस नहीं लगता। इंस्टीट्यूट फूड लाइसेंस प्लस प्रोडक्ट अप्रूवल लगता है। जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आते हैं, वैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर। इनको बनाने के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मिला सकते, सिर्फ अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट ही यूज कर सकते हैं। हर विटामिन मिनरल की सेफ डोज लिमिट फिक्स्ड होती है, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते, जिसे हम RDA मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर लेबलिंग रूल्स फॉलो करने होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के लेबल पर साफ साफ लिखा होना चाहिए नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट थेरापेटिक क्लेम नहीं कर सकता। जैसे ये प्रोडक्ट डायबिटीज, BP, कैंसर ठीक करता है, क्योंकि ये थेरापेटिक क्लेम्स हैं और सिर्फ ड्रग्स के लिए ही ये अलाउड है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आप कुछ ऐसे क्लेम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, प्रमोट हार्ट हेल्थ, हेल्प्स मेंटेन इम्यूनिटी। एक रियल एग्जांपल से देखते हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी एंड नेस्ले का एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है सेलिविडा। ये डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं, पर इस पर कहीं भी टू ट्रीट डायबिटीज नहीं लिखा। इस पर लिखा है मैनेजेस ब्लड शुगर स्पाइक्स, और बॉक्स के पीछे नॉट फॉर मेडिसिनल यूज भी साफ साफ मेंशन है। हर चीज न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं होती। अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। क्या ये सिर्फ कैप्सूल है? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रास्यूटिकल का यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें 5 बड़ी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आती हैं डाइटरी सप्लीमेंट। ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड की कमी को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने विटामिन B कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम D3 की टैबलेट देखी होंगी। सेकंड है फंक्शनल फूड। ये वो फूड आइटम है जिन्हें एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट ऐड किए जाते हैं, जैसे अमूल प्रो मिल्क या टाटा सोलफुल रागी बाइट्स, मतलब टेस्ट भी और एक्स्ट्रा हेल्थ का भी डोज। थर्ड है हर्बल एंड नेचुरल। यहाँ आता है हमारा देसी टच, जैसे हिमालय अश्वगंधा। फोर्थ है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस न्यूट्रिशन, जिम जाने वालों का फेवरेट, मसल ब्लेज, वे प्रोटीन या एनर्जी के लिए फास्ट एंड अप सुना होगा आपने। और पांचवा है मेडिकल न्यूट्रिशन। ये उन पेशेंट के लिए होता है जिन्हें स्पेशल केयर चाहिए, जिन्हें जैसे एंश्योर डायबिटिक केयर या रिकवरी के लिए प्रोटीनेक्स पाउडर आपने सुना होगा, या डॉक्टर रेड्डीज का सेलिविडा। तो देखते हैं, विटामिन की गोली से लेकर जिम के प्रोटीन तक हर जगह न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। और इन सभी प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनीज में R&D है, QC है, QA है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, मतलब फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं।
आइए मार्केट सिनेरियो देखते हैं। ग्लोबल मार्केट लगभग 450 टू 500 बिलियन डॉलर का है और इंडिया की बात करें तो ये 18 टू 22 बिलियन डॉलर का मार्केट है जो हर साल 10 टू 12% की रेट से ग्रो हो रहा है। लोग अब बीमार पड़ने का इंतजार नहीं करते, वो हेल्दी रहने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और इसी ग्रोथ में छुपी है आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग सोचते हैं ये तो बस सप्लीमेंट है, कुछ खास नहीं, लेकिन दोस्तों ये गलत सोच है। आज डॉक्टर खुद अपने पेशेंट्स को न्यूट्रास्यूटिकल साथ में रिकमेंड करते हैं। पहली बात, ये क्रॉनिक बीमारियों में साथ देता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन, इन्हें मैनेज करने में न्यूट्रास्यूटिकल का रोल प्रूवन है। दूसरी बात, ये दवाएं की जरूरत को कम करता है, मतलब पेशेंट को कम डोज लेना पड़ता है, कम साइड इफेक्ट होते हैं। और तीसरी बात, पेशेंट की ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाता है। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। हार्ट पेशेंट में डॉक्टर स्टेटिन्स जैसे एम्लोस्टेटिन, अटोरवास्टेटिन के साथ कोएंजाइम Q10 ओमेगा 3 सजेस्ट करते हैं। कोएंजाइम Q10 स्टेटिन्स के साइड इफेक्ट जैसे मसल पेन को कम करता है, ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हार्ट हेल्थ बेटर मेंटेन होती है। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, ये एक पूरा हेल्थ केयर सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कौन सी वो टॉप कंपनीज हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर नेस्ले हेल्थ साइंस, अबाउट न्यूट्रिशन, हर्बालाइफ, एम्बे, DSM, ये सब दुनिया के जायंट्स हैं। और इंडिया में हिमालय वेलनेस, डाबर, पतंजलि, सिप्ला हेल्थ, नेस्ले एंड डॉक्टर रेड्डीज ने न्यूट्रास्यूटिकल्स अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट किया है। ये कंपनीज आज लाखों लोगों की सेहत के साथ साथ आपके करियर को भी संभाल सकती हैं। ये वो कंपनीज हैं जहां एक बी फार्मा ग्रेजुएट के लिए डोर खुले हुए हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री बड़ी है, कंपनीज तैयार हैं। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है द न्यूट्रास्यूटिकल स्वीट स्पॉट। ये एक ऐसा जंक्शन है जहां फार्मा की टेक्निकल एक्सपर्टीज और फूड इंडस्ट्री की कंप्लायंस मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी इसमें जॉब कर सकता है तो आप गलत हैं। ये इंडस्ट्री हमेशा फार्मेसी प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी देती है क्योंकि हमें फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गहरी समझ होती है। इसी टेक्निकल प्रीमियम की वजह से R&D, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटरी में बी फार्मा ग्रेजुएट की डिमांड सबसे ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, बी फार्मा की डिग्री तो सबके पास है, पर आपके पास क्या एक्स्ट्रा है इस इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए? आपको चाहिए 3 चीजों का मेल, आपकी फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज, FSSAI की समझ और फूड सेफ्टी HACCP पर पकड़। ये कॉम्बो आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता है। जैसे ही आप इन तीनों प्लस को मास्टर कर लेते हैं, आपका करियर कैटेलाइज हो जाता है। सिर्फ 2-3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ही आप रैपिड प्रमोशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी और यहां तक कि खुद का बिजनेस भी शुरू करने के काबिल बन जाते हैं। अब सवाल आता है, ये नॉलेज गेन करने के लिए फ्री सर्टिफिकेशन कहां से करें? सिंपल है, alison.com पर जाइए। वहां आप 2 to 4 वीक्स में फूड सेफ्टी, HACCP प्रिंसिपल और FSMS जैसे टॉप रेटेड कोर्स फ्री में पूरे कर सकते हैं। इनके वेरीफाइबल PDF सर्टिफिकेट आपके रिज्यूम को इंस्टेंट बूस्ट देंगे और आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। पैसा कितना मिलेगा, इसे एक कंपैरिजन से समझते हैं। इंडिया में 3000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज हैं और 10,000 से ज्यादा उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी बहुत है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में अभी प्लेयर्स कम हैं और स्टार्टअप्स ज्यादा, जिसका मतलब है आपके लिए प्रमोशन के मौके यहाँ तेज हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। शुरुआत में दोनों लगभग बराबर हैं। मिड सीनियर लेवल पर फार्मा थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि वहां बड़ी MNCs का दबदबा है, लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है जहां फार्मा इंडस्ट्री 8 से 11% की रेट से बढ़ रही है, वहीं न्यूट्रास्यूटिकल 18% की रेट से ग्रो हो रही है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल कैरियर चाहिए तो फार्मा बेस्ट है, बट न्यूट्रास्यूटिकल्स में स्टार्टअप्स हैं, जल्दी प्रमोशन है, इक्विटी है, ओनरशिप का चांस है। अगर आप रिस्क लेकर फास्ट टेक ग्रोथ कैरियर चाहिए या खुद का स्टार्टअप का प्लान है तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आपका इंतजार कर रहा है। अगली कुछ वीडियोस में हम समझेंगे कि एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता कैसे है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको रिज्यूम में क्या क्या कीवर्ड्स यूज करना है, इंटरव्यू में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो यूट्यूब चैनल जो आपको इसका एक्सपर्ट बनाएंगे, डिग्री डिप्लोमा कौन से होते हैं इस फील्ड में, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे इस इंडस्ट्री के, कौन से बिजनेस आप इस फील्ड में कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट और फार्मा रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है।